अब हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग सांस लेते और छोड़ते कैसे हैं। सर आसान तो है, प्रोसेस खत्म, पढ़ने की जरूरत क्या। हाँ भाई, भोला शंकर त्रिपाठी, सही कह रहा हूँ मैं? तेरा नाम आज का दिया कितने? तो बात करते हैं हम लोग सांस लेते कैसे, इसको समझने के लिए भोला भाई को एक बार उठाना पड़ेगा। तू पैसे देगा। चलो पहले एक बार मैं बताऊँ। फॉर ब्रीदिंग मैकेनिज्म हमें कुछ मसल्स की रिक्वायरमेंट होती है। मसल्स जैसे कि हम बात करेंगे, एक तो हमें यहाँ पे मसल्स चाहिए होगी फ्रेनिक मसल्स। क्या चाहिए? फ्रेनिक मसल्स। और दूसरी मसल्स हमें यहाँ पे चाहिए इंटरकोस्टल मसल्स। ये मसल्स हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है। और तीसरा हम एक लिख सकते हैं एब्डोमिनल मसल्स। ठीक है, ये तीसरा, लेकिन अभी हमने लिखा मेन दो मसल्स यूज करते हैं, फ्रेनिक और एक इंटरकोस्टल मसल्स। अगर आप ध्यान से देखें तो जो आपके लंग्स हैं वो इस तरह से हैं, जैसे मान के चलिए ये हो गया लंग्स। तो आपके लंग्स के नीचे एक डोम शेप का, आपने कई बार घूमने गए तो आपको एक डोम शेप का ब्रिज देखा होगा ना, डी शेप का ब्रिज आपने देखा होगा। तो एक डोम शेप का यहाँ पे स्ट्रक्चर पाया जाता है, एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज डायफ्राम। एंड दिस डायफ्राम इज मेड अप ऑफ मसल्स नॉन एज फ्रेनिक मसल्स। इवन इसके जो नर्व्स होंगे उसका नाम भी क्या होगा? फ्रेनिक नर्व्स। वेसल्स का नाम फ्रेनिक वेसल्स। तो सब इसी के नाम पे आ जाता है। तो ये है आपके डायफ्राम। और यहाँ पे जो आप देखोगे तो आपके पास यहाँ पर बीच में एक हड्डी होती है, इसको आप बोलते हो स्टर्नम। और स्टर्नम से फिर यहाँ से कुछ आपके रिब्स निकली होती है इस तरह से। ये आपके रिब्स निकली हुई हैं। ये आपके इस तरह से। तो ये जो रिब्स आप देख रहे हो, रिब्स के अंदर जो मसल्स हैं, जो मसल्स इन रिब्स के बीच में हैं, इन मसल्स का नाम क्या रखा गया है? इंटरकोस्टल मसल्स। जबकि जो डायफ्राम में जो मसल्स है इसका नाम क्या रखा गया है? फ्रेनिक मसल्स। अब जो इंटरकोस्टल मसल्स है इसके दो टाइप हैं, एक तो है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और एक है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। तो भाई देखो, भोला भाई है, अब भोला भाई में जैसे मान कर लो ये स्क्रिप्ट है, ये क्या होगी? स्टर्नम। ठीक है, जैसे साइफॉइड एक तरह का प्रोजेक्शन होता है। तो ये जो रिब्स है इनमें जो मसल्स होंगे दीज आर कॉल्ड। अगर आप में से कोई नॉन वेजिटेरियन है, अगर आपने कभी किसी का रिब्स, अरे भोला भाई तुम्हारा पैरवा निकल गया। बेचारे की तो जिंदगी खराब हो रखी है, कभी कहीं से निकल जाता है। अच्छा यहाँ से निकल ही गया तेरा सिस्टम पूरा। कोई नहीं, जोड़ तो मैं दूंगा ही, मैं टेंशन तो है ही नहीं, कहीं भी जोड़ दो। ये तो फायदा है भाई, बोल रहे हो। तो यहाँ पे ये जो आप रिब्स देख रहे हो, रिब्स पे ये जो गैप है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, दिस इज नॉन एज कोस्टल रीजन। दिस इज नॉन एज कोस्टल। ये नॉर्मल आपका कोस्टल नहीं है, ये बायोलॉजी वाला कोस्टल है। तो यहाँ पे जो मसल्स है, अब एक बार इधर आ भाई, इसको पकड़। रात दुखनी नहीं चाहिए तेरे इधर। क्या? क्यों? किसी गले पकड़ते किसी का? इधर आ जा। तो इमेजिन करो ये एक मसल है, इतने बादाम काजू खाता है, जान दिखा दी आज। अब मसल यहाँ से अगर बाहर से आ रही है अंदर की तरफ, जस्ट इमेजिन मसल्स ऐसे आ रही है बाहर से अंदर की तरफ, ऐसे आप इमेजिन कर लीजिए। तो ये क्या हो गया? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, बिकॉज ये मसल आउटवर्ड आके कनेक्ट हुई है। लेकिन जस्ट इमेजिन अगर इसको मैं अंदर से ऐसे कर दूं कनेक्ट, सो दिस इज नॉन एज इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। हाँ के ना? तो एक्सटर्नल देखो, अब मैंने पहले कहा था दो रिब्स के बीच की मसल्स इंटरकोस्टल मसल्स, चाहे वो अंदर से जोड़े चाहे बाहर से, लेकिन बाहर से जोड़ा है तो एक्सटर्नल और अंदर से जोड़ा है तो इंटरनल। ये कृपया आप याद रखें, मसल्स के इसमें दो टाइप होते हैं। बाकी डायफ्राम कहाँ होगा? डायफ्राम इसके जस्ट नीचे होता है। अब जो आपके लंग्स हैं भाई, लंग्स को पूरा प्रोटेक्शन मिला हुआ है। लंग्स को सामने से मिला किसका? रिब्स का प्रोटेक्शन, साइड से भी, और पीछे से किसका मिला है? रीढ़ की हड्डी का।
अरे बस बोला, झूलना नहीं है। तो ये इसके हमारे लंग्स का एक कहते हैं ना Z प्लस सिक्योरिटी यहाँ पर है। आई नो हाथ दुख गए, तेरी शक्ल से मालूम पड़ रहा है, इट्स ओके। देखिए चेयर पे भी इसको, ये सब जगह घूम के देखता रहता कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा। तो मैंने आपसे कहा कि ये है आपके 2 टाइप की मसल्स। अब मैं बताता हूँ कि हम सांस लेते कैसे हैं। बेसिक सा मैकेनिज्म है। एयर की मूवमेंट आप तभी करा सकते हैं जब प्रेशर का कोई डिफरेंस आपने क्रिएट किया हो। जिस जगहों पर प्रेशर का आप डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते वहां पर एयर की मूवमेंट भी पॉसिबल। तो अगर मेरे को सांस लेने